हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर साक्षी। नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। सो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कभी भी रिफ़ंड नहीं होती है। फर्स्ट राउंड में जो भी काउंसलिंग होती है वो फ्री होती है। फ्री मतलब कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉशन मनी देना होगा और हॉस्टल का कॉशन मनी या दूसरा अमाउंट देना होता है। लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ़र्स्ट राउंड फ्री होता है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में आपको पे करना होता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी की जो होती है उसमें 85% गवर्नमेंट देती है और 15% आपको खुद से पे करना होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके जो भी अमाउंट होता है कॉलेज का उसमें 85% तो गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट ये भी स्टार्टिंग में बोले कि वो पूरी 100% पे करेंगी, बट स्टिल लास्टली आपको 15% पे करने के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। मोस्टली लास्ट में वो रिफ्यूज़ कर देती है और 50% आपको घर से पे करना होता है। और आपकी इंटर्नशिप तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप प्राइवेट कॉलेज में पूरी 50% हर साल की पे नहीं करोगे। आपकी लास्ट में इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होंगी। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीटें फ़र्स्ट राउंड में फुलफ़िल हो जाती है। बहुत कम सीटें ही सेकेंड राउंड में बचती है। बट इस बार की काउंसलिंग में ये है कि कुछ कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, पर हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट हो तो सेकंड राउंड में सीटें इंक्रीज़ हो सकती हैं। क्योंकि एनएमसी से हो सकता है तब तक कि उन्हें मिल जाए। सो पर मतलब यही है कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड का वेट आपको नहीं करना है। आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जो भी स्टूडेंट को 80 to 90% चांसेस है कि उनका सिलेक्शन होगा ही। सो आई वुड लाइक टू एडवाइज़ देम कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते कॉलेज में, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। आपको 5 साल तक के एमबीबीएस के 5 साल तक के आपको बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। आपको बीच में कभी भी ज़रूरत होती तो आपके पास नहीं होते। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप सभी को उसके लिए आपको पीडीएफ फाइल बनानी होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसकी या तो पीडीएफ बना लीजिए, या तो फिर आप उसको क्या कहते हैं भी एक एक कॉपी करके अपने पास रखें। एक एक कॉपी इज़ नॉट ए सफिशेंट थिंग, क्योंकि कई बार गुम हो जाती है। तो आपको 2-3 कॉपी बना करके अपने पास और एक पीडीएफ फाइल बना करके आपको रख लेनी चाहिए, ताकि आपको जब भी आगे ज़रूरत पड़े तो आपको कॉलेज में बार बार परेशान ना होना पड़े। और काउंसलिंग में जब भी आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको आपके पास हमेशा कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉलेज आप मतलब मोस्टली मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं कि बाहर होते, सिटी के बाहर होते हैं, तो उसमें वहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। तो आपको या तो एमपी ऑनलाइन से पैसे निकलवाना होता है, या तो वहाँ पे 1-2 एटीएम होते हैं। अगर या तो एटीएम के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो आपको अपने पास एक सफिशेंट अमाउंट कैश का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यूपीआई हो। कई कॉलेज हो सकता है एक्सेप्ट करे यूपीआई, पर कई कॉलेज अगर यूपीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दे आर ओनली लिमिटेड टू कैश, सो यू विल हैव टू कैरी कैश फॉर सेफ्टी पीरियड। एमपी की काउंसलिंग में फ़र्स्ट राउंड में सिर्फ जिनके पास एमपी का डोमिसाइल होता है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाहर अदर स्टेट वाले सेकंड राउंड से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं।